हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 11 लेकर आए, जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 1 से 10 तक अपलोड है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? अमीर खुसरो, शेख अलाउद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया, बदायूनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख अलाउद्दीन का। मोहम्मद बिन तुगलक जिसका कि शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक था और 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है थट्टा में जाते हुए। जबकि बदायूनी की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर बदायूनी ने स्टेटमेंट दिया था कि शासन को जनता से, शासक को जनता से और जनता को शासक से मुक्ति मिल गई। जबकि अमीर खुसरो का एक नाम तोतिए हिंद है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में एक शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखती है, जबकि मुगल काल के दो शासक बाबर और जहांगीर, ये दोनों शासक अपनी अपनी आत्मकथा लिखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सुल्तान के काल में अमीर प्रभावहीन हो गए थे, मतलब अमीर का कोई महत्व नहीं रहा था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के काल में, यानी ऑप्शन सी। केवल माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी नहीं बल्कि ऑप्शन ए, सी नहीं ऑप्शन ए, केवल एक और केवल दो, यानी बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के काल में अमीर प्रभावहीन हो गए थे। जबकि लोदी वंश के काल में अमीर सबसे शक्तिशाली रहे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ब्राह्मी, संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली। सातवाहनों की राजकीय भाषा पाली थी, जबकि इनकी लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में किया था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलत कथन को चुने, इनमें से गलत कथन को चुने। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे, बिल्कुल सही बात है। सातवाहन शासक को दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था, ये भी सही स्टेटमेंट है। कर्ण वंश का अंतिम राजा वासुदेव था, ये गलत है। कर्ण वंश का अंतिम राजा वासुदेव नहीं बल्कि सुशर्मा था, और इसी को हराकर 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। जबकि ऑप्शन डी कह रहा अशोकाराम बिहार पटलिपुत्र में था, तो ये भी सही है। यानी गलत कथन कौन हुआ? ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में लागू हुआ? डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के काल में। ये लागू हुआ था 23 दिसंबर 1856 ईस्वी को, 1856 में। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और भारत का वायसराय बनने वाला प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल ने शिमला को समकालीन नहीं ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी का काल अक्सर पूछा जाता है, तो डलहौजी का काल है 1848 से लेकर 1856 तक। इसने भारत में सर्वप्रथम रेल चलाया, डाक टिकट चलाया और भी बहुत सा जैसे व्यक्तिगत सिद्धांत लाया 1848 में, जिसके तहत सबसे पहले सतारा को कब्जे में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड लिटन ने 1878 में किस आयोग की नियुक्ति की थी? लॉर्ड लिटन ने स्ट्रेची आयोग, सैडलर आयोग, हंटर आयोग, इनाम कमीशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेची आयोग। अकाल की जांच के लिए सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने स्ट्रेची आयोग का गठन किया था। जबकि सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है, जो कि 1917 में ये इसका गठन किया गया था। आपको बताना है कि सैडलर आयोग के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। जबकि हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था, जो कि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में लगाया गया। इनाम कमीशन 1854 में लागू होता और इसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग गठित किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू,
मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक हत्याकांड जांच की समिति का गठन किया था और इसमें 2 अन्य सदस्य थे, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, दोनों इसके सदस्य थे। सही कथन को चुने। जोहानसन ने 1908 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। यह स्टेटमेंट गलत है। जोहानसन ने 1908 में नहीं बल्कि 1909 में किया था। पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ, यह स्टेटमेंट सही है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण डार्विन ने किया, यह स्टेटमेंट गलत है। डार्विन ने नहीं बल्कि खुराना ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबिन्सन ने किया था, यह स्टेटमेंट भी गलत है। रॉबिन्सन ने नहीं बल्कि अल्टमैन ने 1880 ईस्वी में किया था। यानी इसका स्टेटमेंट सही कथन कौन है? ऑप्शन बी। सही कथन है ऑप्शन बी, पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सबसे मजबूत धातु कौन है? टंगस्टन, ओस्मियम, क्रोमियम, सीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे मजबूत धातु कौन है? टंगस्टन। जबकि सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम। और सीसा का उपयोग किया जाता है कागज पर लिखने के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? सीसा का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, जबकि यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बलुआ पत्थर का रूपांतरण किसमें होता है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, सिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट में होता है। बलुआ पत्थर एक अपसादी चट्टान है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गलत कथन को चुनें। इनमें से गलत कथन को चुनें। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी मैक्सिको में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी तो है, लेकिन ये मैक्सिको में नहीं बल्कि इक्वाडोर में स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। पृथ्वी, और यही स्टेटमेंट गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एवं इसकी औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर, ये स्टेटमेंट सही है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, ये भी सही है। जबकि हैले धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष होता है और अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। यानी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोटोग्राफी में किस रसायन का इस्तेमाल होता है? सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, संसद, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा में विश्वास मत खोने के बाद प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार, राज्य चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य चुनाव आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबकि यहाँ बात करें पंचायत को, तो पंचायत व्यवस्था को 1992 में, जबकि नगर पालिका को 1993 में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु का होना आवश्यक है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना जरूरी है। जबकि भारत में मत देने का अधिकार 18 वर्ष के बाद हो जाता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री या लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, जबकि 30 वर्ष का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उपयुक्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यसभा के अध्यक्ष का, राज्यों के राज्यपाल का, महानियंत्रक लेखक परीक्षा का, केंद्रीय परिषद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के अध्यक्ष का। राज्यसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? 74वां, 73वां, 69वां, 52वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची और 9वां भाग को, 11वीं अनुसूची और 9वां भाग को। जबकि बात करें 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा नगर पालिका को जोड़ा जाता है और उसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और भाग में 9 के ए को। बाकी 69वां संविधान संशोधन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जिससे इसमें टोटल भाषा की संख्या 22 हो गया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, कच्छकारण, अरब सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरब सागर में। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जबकि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को। अरब सागर की रानी कोच्चि को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंकलेश्वर तेल भंडार कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कसम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। अंकलेश्वर तेल भंडार गुजरात में है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 1952, 1954, 1965, 1999। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1952 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1951, 1956, 1996, 1976। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 में, आज़ादी के बाद। भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कौन है? कोलार, खेतड़ी, डेगाना, हट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेगाना। और डेगाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जबकि कोलार सोना के लिए फेमस है और खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में, 1948 में, 1960 में, 1974 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1948 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल। मैगेलन मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का महानियंत्रक लेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। और भारत के महानियंत्रक लेखक परीक्षक का गठन अनुच्छेद नंबर 148 के तहत किया जाता है। 148 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह, 1 माह, 6 महीना, 3 महीना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके लिए 2 सप्ताह का टाइम मिलता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1975 में, 1980 में, कभी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में अभी तक आर्थिक संकट की घोषणा नहीं किया गया। आर्थिक संकट की घोषणा आर्टिकल नंबर 360 के तहत किया जाता है, 1960 के तहत। तो आज का प्रश्न यहीं से समाप्त होता है। आप लोग को बताना है कि आउट ऑफ 32 में आपका स्कोर कितना रहा। आउट ऑफ 32 में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट जरूर करें। और ये आप लोग के लिए क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? नरम लोहा के, तांबा के, इस्पात के, टंगस्टन के। इसका जवाब आपको कमेंट में देना और जिनका सही रहेगा उसे पिन किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।